रेगुलर के लाइफस्टाइल में हमसे जाने अनजाने में कई सारे ऐसे मिस्टेक्स हो जाते हैं जिसके कारण फ्यूचर में वक्त से पहले हम तक गंभीर बीमारियां पहुंच जाती है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड और भी कई बीमारियां। इसे अगर आप टालना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मिस्टेक कौन से है वो समझना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, क्या आपने कभी गौर किया है कि अचानक से हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस फूलती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस आता है, चिड़चिड़ापन, ठीक से नींद नहीं आती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है हमारा ठीक से सांसों पर ध्यान ना देना, मतलब सांस ना लेना। हम दिन भर हमारी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, हम काम पर फोकस करते हैं, सांस लेना भूल जाते हैं। काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ होती है। तो सबसे पहले एक बात को ध्यान में रखना है, 2 आवर्स तक कंटिन्यू काम करो, फिर बाद में बिल्कुल 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन ये टेक्निक आपको अपनानी है। सांस, गहरी सांस अंदर भरनी है, 4 सेकंड तक काउंट करना है, फिर सांसों को होल्ड करके रखना है 5 सेकंड तक, फिर 6 सेकंड तक उसे रिलीज करना है, बाहर छोड़ना है। ये आपको 3 से 4 टाइम कंटिन्यू करना है, मतलब ये जो टेक्निक है आपको 3 से 4 टाइम करना है। तो ये जो टेक्निक है ये आपके पूरे बॉडी को ठीक से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर कराती है और ऑक्सीजन सप्लाई आपके माइंड को, बॉडी को मिलता है। तो इसके कारण फिर से हमें अच्छे से एनर्जी मिल जाती है। इससे गुड हार्मोन्स हमारे बॉडी में क्रिएट होते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है, फेफड़े स्ट्रांग बनते हैं। इसलिए ये गलती ना करें, सांसों पर ध्यान दें। सेकेंड मिस्टेक, हम खाना खाते हैं ना तब भी हम 1 नहीं 2 नहीं 3 मिस्टेक्स कर देते हैं। फर्स्ट मिस्टेक, आप जब भी खाना खाने बैठेंगे तो ज़मीन पर बैठना है, पालथी मारकर, मतलब क्रॉस लेग में। आप अगर ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, चेयर में बैठते हैं, फिर भी इसी प्रकार से पालथी मारकर ही बैठना है। इससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, जो भी खाना खाते हैं ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है। सेकेंड मिस्टेक हम क्या करते हैं कि स्पून से खाना खाते हैं। अगर हम हाथों से इस प्रकार से हमारे फिंगर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये जो मुद्रा बनती है हमारे समान वायु को एक्टिवेट कर देती है और इससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। थर्ड मिस्टेक हम क्या करते हैं, इधर खाना खाते हैं, इधर हम मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं या फिर किसी से बात करते हैं। हमारा ध्यान बिल्कुल हमारे खाने पर ही होना चाहिए, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पर नहीं। थर्ड मिस्टेक, आज के बाद मैं पानी ही नहीं पीऊँगा या फिर पीऊँगी, ऐसा कहा तो चलेगा? बिल्कुल नहीं। पानी पीना ये हमारी बॉडी की डिमांड होती है और फ्यूचर में कोई गंभीर बीमारियां ना हो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसके भी कुछ नियम है, जैसे कि रात में सोने से 5 मिनट पहले आप 1 ग्लास गुनगुना पानी बनाकर पीते हैं तो आपको नींद में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, फ्यूचर में हार्ट अटैक की संभावना नहीं रहेगी। नहाने के हाफ आवर के बाद 2 ग्लास आप पानी पी लेते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फ्यूचर में भी नहीं। मॉर्निंग में उठते ही अगर रेगुलर 2 ग्लास गुनगुना पानी बनाकर पीने की आप आदत ही कर लेते हैं तो इससे हमारी अंदरूनी ऊर्जा, एनर्जी जो होती है तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और आगे के काम हम फास्ट कर पाते हैं तुरंत। लास्ट जो आप रात में खाना खाते हैं तो उसके हाफ आवर के बाद 1 ग्लास गर्म पानी या फिर गुनगुना पानी आप पीते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है, डाइजेशन इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे, डाइजेशन से जुड़े कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग जो भी करते हैं अपनी फैमिली के लिए करते हैं, हम पैसा कमाते हैं अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए करते हैं, लेकिन इन सारे चीज़ों में हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही भूल जाते हैं और वो है लाइफ इंश्योरेंस। मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ को सिक्योर करने के लिए मैंने मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस लिए है। मैक्स टर्म लाइफ इंश्योरेंस से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको सिर्फ 700 रुपीज़ के मंथली पेमेंट से मिल सकता है। और अगर आप अर्ली एज में है और 2 करोड़ का लेना चाहते हैं तो एवरी मंथ में आपको सिर्फ 1046 पेमेंट में मिल जाएगा। आप जब भी कोई इंश्योरेंस बाय कर रहे हो तो आपको कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो चेक करना चाहिए। ये परसेंटेज होता है कि कंपनी ने आउटस्टैंडिंग क्लेम्स में से कितने क्लेम्स करंट फाइनेंशियल ईयर में सेटल किए हैं। IRDAI रिपोर्ट ऑफ 2022-23 के अनुसार मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशो 99.51% है, जो बहुत ही अच्छा है। आप जब भी टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो तो उसके साथ आपको कुछ एडिशनल राइडर्स भी ले लेने चाहिए, जैसे एक्सीडेंटल कवर, परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस प्रोटेक्शन, ताकि आपकी फैमिली को सिर्फ डेथ के टाइम में ही नहीं तो ऐसे केसेस में भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिले जब आप कोई काम ना कर पाओ। आई नो दिस इज़ अ वेरी अनकंफर्टेबल टॉपिक, ऐसी सिचुएशन किसी पर भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आती है तो ऐसे सिचुएशन में हमें इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। जनरली जिनका इनकम होता है वही टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन मैक्स इंश्योरेंस के साथ हाउसवाइफ्स भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं और अपने हस्बैंड का इनकम प्रूफ दिखाए बिना भी इसे बाय कर सकती है।
अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो भी आपके फैमिली के फाइनेंशियली प्रोटेक्शन के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप भी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज चेक करो और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करो। फोर्थ मिस्टेक, मॉर्निंग में हम ब्रश करते हैं तब भी हमसे एक मिस्टेक हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे दांत चमकने चाहिए, अच्छे से झाग वाला टूथपेस्ट हम लेकर आते हैं, लेकिन ये झाग बनाने वाला जो टूथपेस्ट होता है उसमें ढेर सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड नाम का इसमें जो केमिकल होता है वो हमारे मसूड़ों के लिए हानिकारक होता है। और जब भी आप टूथब्रश पर पेस्ट लगाते हैं तो बिल्कुल मूंगफली के दाने इतना ही टूथपेस्ट हमें लगाना है। हम सोचते हैं कि ज़्यादा लगाएंगे तो हमारे दांत ज़्यादा चमकेंगे, ये बिल्कुल गलत बात होती है। हम बिल्कुल छोटा सा पेस्ट उस पर लगाना है और ब्रश जो होता है वो प्रॉपर करना है सही से। अगर ऊपर नीचे हम करते हैं, इसे रगड़ना नहीं है, रगड़ने से क्या होता है हमारे दांत घिसते हैं। इसलिए प्रॉपर बिल्कुल हल्के मसाज करते हुए ब्रश हमें करना है। इससे क्या होता है सारे जो कण होते हैं, हम जो खाना खाते हैं उससे जो कण होते हैं वो ठीक से प्रॉपर निकल जाते हैं। इस प्रकार से प्रॉपर आप ब्रश करेंगे तो इससे सारे जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो तो निकल ही जाते हैं और ज़्यादा पेस्ट उस पर नहीं लगाना है। ये मिस्टेक अगर आप नहीं करते हो, और इसके साथ ही 2 टाइम हमें ब्रश करना है। मॉर्निंग में हम करते हैं रेगुलर रूटीन में, लेकिन रात में करना भूल जाते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। प्रॉपर रात में करना ज़्यादा मस्ट होता है, क्योंकि हम सोते हैं तो ये जो जीवाणु कीटाणु होते हैं इससे हमारी कैविटी बढ़ती है। इसलिए रात में सोने से पहले भी मतलब 2 टाइम ब्रश करना इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ मिस्टेक, मैंने कई लोगों को देखा है कि बातें करते करते बिना वजह ही चेहरे पर हाथ फेरते हैं, आंखों पर हाथ लगा लेते हैं। ये बिल्कुल गलत बात होती है। ये जो मिस्टेक आप करते हैं इससे आपके चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, आंखों में इचिंग रेडनेस आता है। अगर आप आंखों को ही अच्छे से मल लेते हैं हमारे इन्फेक्टेड हाथों से, तो सबसे पहले आपको अच्छे से हैंड वॉश करना है, तभी आपके चेहरे पर हाथ लगाना है। क्योंकि हमारे चेहरे की जो स्किन होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है, तुरंत पिंपल्स आ जाते हैं, रेडनेस इचिंग होता है, आँखों को भी इससे काफ़ी हार्म होता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि आपको सबसे पहले हैंड वॉश करना है, तभी फेस को हाथ लगाना है। हमारे हाथों में जो चीज़ें होती है उन पे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे हाथों में लगते हैं और वही हमारे फेस पर चले जाते हैं। रात भर सोते हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे हाथ लगते हैं, उसी हाथ से मॉर्निंग में उठते ही आंखें मलते हैं, चेहरे पर ऐसे वैसे कुछ क्या क्या करते हैं। तो ये गलत बात है, ये मिस्टेक नहीं करना है, इससे हमें स्किन में इन्फेक्शन होगा। 6 मिस्टेक हर कोई करता है। हम नहाने के बाद जो टॉवल यूज़ करते हैं वही हम फेस के लिए, हेयर्स के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है। फेस के लिए एक छोटा सा टॉवल अलग से होना चाहिए, हेयर्स के लिए अलग से होना चाहिए। और ये जो टॉवल होते हैं वो रोज़ के रोज़ क्लीन होने चाहिए, अच्छे से धूप में सुखाने हैं, तो इससे हमें स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। जब भी आप फेस को पोंछते हैं मतलब वाइप करते हैं तो रगड़ कर कई लोगों को इसे पोंछने की आदत होती है, तो ये गलती नहीं करनी है। इससे आपको वक्त से पहले झैया, झुर्रिया, फाइन लाइन की प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए बिल्कुल हल्के टैप करके ही इसे पोंछना है। 7 मिस्टेक, वॉशरूम बाथरूम। आप यूरिन पास करने जाते हैं तो कई लोगों को आदत होती है कि वैसे ही घर में घूमते हैं किसी से हाथ मिलाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले हैंड वॉश करना है। और आप अगर बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भी बाथरूम या वॉशरूम गए हैं फिर भी आपको हैंड वॉश करना है, क्योंकि उसके जो लॉक होते हैं वहाँ पर हमारा हाथ लगता है, तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले कोई गया है या फिर हम उधर से आते हैं तो उसे लॉक करते हैं, तो वहाँ पर कई कीटाणु विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, तो उसके कारण वही हाथ हमें पूरे घर में फैलाने नहीं है। सबसे पहले हैंड वॉश प्रॉपर करना है। 8th मिस्टेक, वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना, डैंड्रफ होना, हेयर फॉल होना या फिर बालों से जुड़े तमाम प्रॉब्लम्स हमारे मिस्टेक के कारण ही होते हैं। हम ये मिस्टेक कर देते हैं कि हर टाइम हर वक्त हम बालों में शैम्पू करते हैं। वीक में 4-5 टाइम भी शैम्पू करने वाले लोग मैंने देखे हैं। हम लेडीज जो होते हैं वीक में 3 दिन हम नहाते हैं, मतलब बालों को वॉश करते हैं। तो तब आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि जिस दिन रात में आप ऑयलिंग करते हैं तो नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन आपके बालों में ऑयलिंग नहीं है तो शैम्पू की आवश्यकता नहीं। शिकेकाई या रीठा का पानी आप बना लेते हैं और उससे आप बालों को वॉश कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी और आपके बालों के हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट होगा। आप बार बार शैम्पू करेंगे तो इसमें ढेर सारे केमिकल्स होते हैं, वो हमारे स्काल्प में धीरे धीरे जमने लगते हैं और इसके कारण ही डैंड्रफ या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम, बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि वीक में 1 टाइम ही शैम्पू करना है जब आप ऑयलिंग करते हैं। अदर टाइम शिकेकाई, रीठा या फिर जो बेसन होता है उसे भी आप पानी में घोल लेते हैं, उससे बाल वॉश करते हैं, उससे भी हमारे बाल काफ़ी क्लीन हो जाते हैं।
आप जब भी शैम्पू का यूज़ करेंगे, एक टाइम भी यूज़ करते हैं तो भी आपको उसे माइल्ड बना लेना है। शैम्पू को माइल्ड करने के लिए 1 ग्लास पानी उबाल लें, उसमें आपको रेगुलर की चाय पत्ती या फिर थोड़ी आप कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर देते हैं, तो इसे अच्छे से उबाल लेना है, छान लेना है और इसमें आप शैम्पू यूज़ करके इसका झाग बना लेते हैं। उससे आप बालों को वॉश करते हैं तो ये माइल्ड बन जाता है। इसके जो केमिकल्स होते हैं उसका हार्म हमारे बालों को नहीं होगा। 9 मिस्टेक, हम मॉर्निंग में जैसे भी उठते हैं तो फर्स्ट मिस्टेक कर देते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे भी आपकी आँख खुलती है तो सबसे पहले भगवान को याद करना है कि इतनी क्यूट सी लाइफ तूने मुझे दी है। फिर बाद में हमें लेफ्ट करवट पर आ जाना है। क्या होता है ना कि रात भर में हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल रेस्टिंग मोड में होती है। हमारा हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड में होता है, वो पूरी बॉडी को ब्लड को पंप करता है। वो रेस्टिंग मोड में होने के कारण हम तुरंत उठ जाते हैं तो बुरा इफेक्ट होता है। इसलिए हमें लेफ्ट करवट पर आना है, धीरे से उठना है और फिर हमें खड़े रहना है, 3 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर चलने के लिए स्टार्ट होना है। जब भी आप उठते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी करना है। इससे क्या होता है, रात भर में हमारी बॉडी काफ़ी उसमें जकड़न आ जाती है, तो उसे फ्लेक्सिबल करने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेना है, तो इससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। फिर हमें आगे के काम स्टार्ट करने हैं। 10th मिस्टेक, ब्रेकफास्ट स्किप करना। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम 7-8 घंटे की रात में नींद लेते हैं। मॉर्निंग में हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप अगर ब्रेकफास्ट से स्किप कर देंगे तो पूरे दिन भर आप सो जाएंगे, थकान से महसूस होगी, कमज़ोरी से महसूस होगी। इसे अगर आप अवॉइड करना चाहते तो मॉर्निंग में भरपेट नाश्ता करना है। मेरे तरह अगर आप लंच ही कर लेते हैं मॉर्निंग में जल्द से जल्द तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मॉर्निंग का आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो हेवी होना चाहिए और लंच लाइट होना चाहिए, तो आपका दिन का रूटीन काफ़ी बेस्ट होगा। आपको दुगने स्पीड से काम करने की एनर्जी मिलेगी।